हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास से बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर वाइज एग्ज़ाम के लिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाइज करते चलेंगे। इसमें कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगी जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहले हम नोट्स को रिकवर करेंगे, उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो यही इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सभी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है, हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स बेटा हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड सेकंड होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ इनके बारे में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। इसमें क्या किया जाता है बेटा, आपको आपका जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको आप कहाँ से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को से आपको उसको चार्ज करना है, ठीक है। चाहे फर्म में लॉस हो चाहे फर्म में प्रॉफिट हो, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, कि चाहे प्रॉफिट्स ही ना हो फर्म में लेकिन लॉस भी होगा तब भी हमें इस आइटम की पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या आता है, रेंट पेड टू अ पार्टनर हमारा आ जाता है, मैनेजर का कमीशन आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, अब देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में हमारा क्या होता है, दीज आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, पार्टनर्स कमीशन, जनरल रिजर्व एटसेट्रा। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है कि बेटा ये आइटम वो आइटम होते हैं, इनको तभी दिया जाता है जब फर्म में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट्स फर्म में होगा तभी इन आइटम्स की पेमेंट की जाएगी। तो इस आइटम्स में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे कि पार्टनर्स की इंटरेस्ट हो गया कैपिटल पर, सैलरी हो गई, पार्टनर का कमीशन हो गया, जनरल रिजर्व यदि हमें बनाना है तो ये हम कहाँ से लेते हैं, जब फर्म में क्या होता है, प्रॉफिट्स होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा, यदि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कोई भी एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आप सबसे पहले बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड उसके अंदर उसको चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि मैनेजर कमीशन आपको देना है, पार्टनर को पेड करना है, आपको उसका रेंट पे करना है, तो इन सब की एडजस्टमेंट हम सबसे पहले कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे, ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में। आपको पता होगा पार्टनर्स के कैपिटल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड सेकंड होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखिए बेटा जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो आपको हमेशा उस क्वेश्चन को फ्लैक्चुएटिंग मेथड से आपको उसको मानना है और फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है यानी कि आपकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो वहां पर आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। अंडर दिस मेथड ओनली 1 अकाउंट इज मेंटेन्ड, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या किया जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर बेटा बेसिकली आपका एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसी के अंदर आप सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे पार्टनर्स की कैपिटल हो, चाहे पार्टनर्स का विड्रॉल हो या फिर अदर कोई भी ट्रांजेक्शन हो, सभी ट्रांजेक्शन कहाँ पर करते हैं, आप एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम आप बोलते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी आ जाती है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, हमारी से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप देखिए क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, बेसिकली 2 अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, जब हमारी कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं कि जो पार्टनर परमानेंट नेचर की जो भी उसकी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि परमानेंट नेचर की उसकी क्या होती है, कैपिटल लेकर आता है, यदि वो परमानेंट विड्रॉल करता है अमाउंट को तो वो सभी आइटम्स हमारे किस में आएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएंगे एंड रेस्ट ऑफ आइटम्स हमारे कहाँ चले जाएंगे, करंट अकाउंट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज डन इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यदि पार्टनर्स कैपिटल लेकर आया है और विड्रॉल कर रहा है तो वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ऑल अदर ट्रांजेक्शंस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा आर डन इन करंट अकाउंट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि आपकी कैपिटल किस
नेचर की है। यदि क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में तो आपको मान लेना है कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, ठीक है। अब फिक्स्ड मेथड के बारे में तो बेटा क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि आपकी कैपिटल क्या है फिक्स्ड मेथड के, तो वहां पर आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें हम सभी ट्रांजेक्शन्स को कवर करते चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट देखिए, रॉन्ग प्रॉफिट विच हैज़ बीन क्रेडिटेड शुड बी डेबिटेड। हमने करते हैं ना एडजस्टमेंट्स के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट्स में सभी नोट्स गिवन है। आप चाहे तो नोट्स अपनी हैंड से अपनी प्रिपेयर भी कर सकते हैं या वीडियो भी देख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो आप वैसा कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपने गलती से किसी भी प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया है, यानी कि वो आपको क्रेडिट करना नहीं था, आपको गलती से हो गया है वो क्रेडिट, तो आप उसको वापस से डेबिट कर देंगे, ठीक है। यदि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐसे ही क्रेडिट कर दिया है गलती से, तो आपको उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। थर्ड क्या लिखा है बेटा, राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। यदि किसी पार्टनर को ये राइट गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलना ही मिलना है। अब राइट का मतलब यहाँ पर आ जाएगा बेटा, चाहे फर्म में लॉस क्यों ना हो रहा हो, यदि उसे राइट है कि उसे मिलेगा तो वो आपको क्रेडिट करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म में क्या हो, लॉस हो। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है, कि फर्म में प्रॉफिट होगा तो ही हम पे करेंगे। यदि आपको उस एडजस्टमेंट के साथ राइट वर्ड मिल जाए कि उसको राइट है भाई उसको लेने का, तो वो आपको क्रेडिट बेटा करना ही पड़ेगा। ऐसे ही सैलरी के बारे में भी है, यदि किसी पार्टनर को राइट है सैलरी लेने का, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। राइट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी डेबिटेड। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का राइट है तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना, ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होगी। तो ये आप नोट्स को बेटा प्रिपेयर कर लेना। अभी आगे भी है इसमें हमारे नोट्स, उनको पढ़ेंगे। देखिए, अब देखिए, यदि आपने सभी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, आप अपना क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करेंगे। एंड उसको यदि प्रॉफिट होगा तो भी, लॉस होगा तो भी, उसको क्या करेंगे, हमारे जो पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके अंदर क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कि फाइंड आउट द नेट बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर फॉर मेकिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। कभी भी क्वेश्चन में क्या बोल दिया जाता है कि आपने रोंगली डेबिट ये कर दिया, आपने रोंगली क्रेडिट ये कर दिया, वो सभी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको क्या करना है, पार्टनर्स के बैलेंस को फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या कर देना है, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है। ये बेटा ये सारी बातें उन बच्चों को समझ में आएंगी जिसने बुक से अच्छे पढ़ रखा होगा अच्छे से, ठीक है। तो वो बच्चा देखते उसका रिवीजन कराने के लिए मैं ये करा रही हूँ, ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आपको बार बार बुक्स में देखना ना पड़े, एक ही जगह पर आपको सारे नोट्स मिल जाएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब देखिए इस टॉपिक में क्या होता है बेटा कि हम एक पार्टनर को क्या कर देते हैं, गारंटी दे दी जाती है कि आपको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। 2 पार्टनर्स होते हैं, मान लीजिए हमारा ए एंड बी, हमारे 2 पार्टनर्स हैं। ए को हमने क्या बोल दिया, ए को बोल दिया कि भाई चाहे फर्म में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको 10,000 हम प्रॉफिट देंगे, ठीक है, यानी कि 10,000 हम उसको प्रॉफिट देंगे चाहे फर्म में लॉस हो या प्रॉफिट हो। हमने सभी एडजस्टमेंट कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस हमने फाइंड किया एंड उसको पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने पाया कि ए को तो भाई 8,000 प्रॉफिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8,000 प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, 10,000 उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है 8,000। अब 2,000 की डेफिशिएंसी है, क्या है, 2,000 की डेफिशिएंसी है। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, यदि कोई डेफिशिएंसी होती है तो उस पार्टनर को कौन बियर करेगा, सॉरी उस लॉस को कौन बियर करेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली गिवन है, तो हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि ए को 10,000 मिलना था, यदि कोई डेफिशिएंसी रह जाती है तो उसको बी बियर करेगा, ठीक है। 2 पार्टनर से तो वो कौन बचा, बी मिला। 3 पार्टनर होंगे तो उनकी रेशियो गिवन होगी, इस रेशियो में वो बियर करेंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि 10,000 उसको मिलने थे, मिले 8,000। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई कि 2,000 है, अब इसको तो बी को तो पे करना पड़ेगा, बी पे करेगा, यानी कि बी के कैपिटल अकाउंट से यदि अमाउंट जाएगी तो बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, हमारा डेबिट हो जाएगा। ए को मिलेगा तो ए का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा उसका क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी सिंपल सी एंट्री है यहाँ पर कि गारंटिंग पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, की जो गारंटिंग पार्टनर है कि जो गारंटी दे रहा है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर को गारंटी मिल रही है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को हम यहाँ पर
क्रेडिट कर देंगे तो हमारे यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी कि बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल या करंट अकाउंट। अब यहाँ पर कैपिटल एंड करंट क्यों लिखा है, दिमाग लगाइए जरा, घोड़े दौड़ाइए दिमाग के, यहाँ पर क्यों लिखा है। यदि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि आपकी कैपिटल फिक्स्ड नेचर की है तो आप यहाँ पर बेटा करंट अकाउंट लिखेंगे, यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के जो हमारे नोट्स थे उनको हमने कवर किया है। कल मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करवाऊंगी बेटा जो 1 मार्क्स के हमारे एग्जाम में आते हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। आपको डेली मेरी वीडियो देखनी है, 10 मिनट की वीडियो रहेगी, इससे ज़्यादा की वीडियो नहीं रहेगी, ठीक है। 10 मिनट तो बेटा आप निकाल ही सकते हैं अपने लिए, ठीक है। घूमते फिरते चलते फिरते देख सकते हैं, उससे भी आपको आपको करना क्या है, बेसिकली रिवाइज ही तो करना है ना। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा आप मुझे ये बताइए कि या मैं कि सभी चैप्टर को आपको नोट्स कवर करवाऊं या नोट्स के साथ साथ उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करवाऊं, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वरना मैंने तो ये सोचा है कि सबसे पहले आपको नोट्स करवाऊंगी, नोट्स के साथ साथ उसी चैप्टर्स के मैं आपको क्वेश्चंस कराते चलूँगी, यानी कि एक एक चैप्टर को हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप मुझे बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आपको टाइम पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।